बार बार मिल रही हार से निराश होने से पहले ये याद रखना कि गुच्छे में लगी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। क्या कभी किसी पक्षी को अपने घोंसले की नींव बनाते हुए देखा है? किस तरह वह कठोर परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वह अपने घोंसले की नींव बनाता है, अपनी संतान के लिए एक घर बनाता है। फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, ना ही अपनी किस्मत को कोसता है। वह बिना विलंब करे अपना घोंसला फिर से बनाने लगता है और सफलता प्राप्त करता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? जो कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा उनसे कुछ कहना या उनकी सुनना बंद करो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई वृक्ष एक बार कुल्हाड़ी मारने से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान एक प्रहार से नीचे नहीं गिरती। सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना ही एकमात्र मार्ग है। महानता सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, बात है उपलब्धि की, संतुष्टि की, जो अपने सपनों को पूरा करके ही मिलती है। ये कुछ ऐसा करने की बात है जिस पर कियो ने संदेह किया। घबराए नहीं, जीवन है, संघर्ष तो होगा ही। हम सबके अपने अपने सपने होते हैं। किसी का सपना बड़ा घर हो सकता है, किसी का सपना बड़ी गाड़ी, किसी का अपने माता पिता को सम्मान दिलवाना, तो किसी का सपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना। दोस्तों, हमारा जीवन एक सफर है जिसमें हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें अपने सपनों को पंख देने की जरूरत है। अपनी इस यात्रा में बस चलते रहिए। कई बार घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद की खुशी, खुद के सपने तक भूलने पड़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सपने कभी पूरे ही नहीं हो सकते। सपने पूरे करने की कोई टाइमलाइन नहीं होती। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, जो आप भी हमेशा याद रखना, सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वह पूरी दुनिया जीत भी सकते हैं। अपने सपनों को ढूंढने के लिए हमें खुद को ढूंढना होगा, अपने आप को जानना होगा और उन सपनों को पहचानना होगा जो हमें जीने का मकसद देते हैं। हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत रखें। कभी कभी हमारी मंजिल के लिए रास्ते सामान्य से अलग होते हैं, पर हमें अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना है। हमारे जीवन में कई बार हमें अंधकार दिखाई देता है, पर हमें हर संघर्ष को अवसर मानना चाहिए। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तभी हम नए उजाले की ओर बढ़ सकते हैं। अपने अंदर विश्वास की रोशनी बनाए रखें। विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो जीवन में बाधाएं आने पर भी हम काम करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जिस तरह कृष्णा ने गीता के माध्यम से हम सबको समझाया है, हमें जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। हमें फल अवश्य प्राप्त होता है। हमें समझना चाहिए कि कर्म की शक्ति अद्वितीय होती है। जब हम समर्पण के साथ अपने कर्मों को करते हैं तो हमें मेहनत का फल अवश्य मिलता है। जिंदगी एक अद्वितीय उपहार है। हमें इसके हर पल को जीने का आनंद लेना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इसे महसूस करना चाहिए। अकेलेपन में खुद के साथी बनो। जब हम खुद को प्यार देते हैं और अपने सपनों की आवाज बनते हैं तो सारी दुनिया साथी बनने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप भी इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो यह सही समय है। आपके अंदर एक असीमित सामर्थ्य है और हमेशा याद रखिएगा, आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमेशा सिर्फ आपकी होती है। आज वो दिन है जब अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाकर आप उन सब का मुंहन बंद कर सकते हैं जिन्हें लगता है कि आपसे नहीं होगा। आप अपने सपनों को पूरा करने की ओर एक कदम उठाओ, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम उठाओ। देखना एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे कि वो दर्द से निकलकर, कठिनाइयों को पार कर यहाँ तक पहुंचा है। आज वो दिन है जब आप सफल हो सकते हैं और वह तभी हो सकता है जब आज आप अपना पहला कदम उठाएं, अपने सपनों को पंख दें, अपने जीवन की यात्रा में उड़ान भरें। आपके सफर में संघर्ष तो होंगे,
पर जब आप विजय बनेंगे तो सारी दुनिया आपको सलाम करेगी। आज ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को जीने का संकल्प लें। तो क्या आप आज से अपने सपनों के लिए, अपने सफल होने तक अपने सपनों के लिए लड़ोगे? याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में आपके सपनों को पूरा सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो आप स्वयं हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत सारी सीख ली होगी और आप अपने सपनों को पूरा अवश्य करेंगे। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।